वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज देखिए ये टॉपिक शुरू होगा समांतर श्रेणी में समांतर माध्य निकालना। ठीक है, तो आप लोग अभी तक समांतर श्रेणी का पढ़े हैं। समांतर श्रेणी में आप पदों की संख्या निकालना, पद निकालना तथा जो है पदों का योग निकालना, ठीक, यह आपने पढ़ा है। अब जो है हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य होता क्या है? एक्चुअली ये है क्या कि अगर दो संख्या ए और बी दी हुई है और इनके बीच जो है वह पद निकालना है जो इनका माध्य हो, समांतर माध्य कहलाता है। तो जैसे देखिए, अगर समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य अगर ए और बी का निकालना है, जिसे ए एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह ए प्लस बी बाई टू होगा। ठीक है, ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ए एम जो है इसका a प्लस बी बाई टू, ए एम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है, तो a प्लस बी बाई टू। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर a और b कोई दो राशियां हम ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 और 18 के बीच या 2 और 8 के बीच के माध्य निकालिए। 2 और 8 का समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालें। तो 2 और 8 का समांतर माध्य यानी कि ए एम क्या होगा? आप देखिए ए एम जो होगा, दो को ए मान लेंगे, 8 को बी मान लेंगे, यानी कि ए और बी होगा, तो ए प्लस बी बाई टू इसका आंसर होगा, यानी कि 2 प्लस 8 बाई टू, यानी कि ये 10 बाई टू होगा, और जिसे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य की विशेष बात यह है कि अगर इनको सीक्वेंस में लिखें, 5 2 के बाद 5 5 के बाद 8, क्योंकि 5 जो है 2 और 8 का समांतर माध्य है, तो ऑटोमेटिक ये समांतर श्रेणी में आ जाते हैं। ये क्या बनाते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, आपको कैसे यह पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो आप देखें, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी कि सर्वांतर दोनों का क्या है? इक्वल है, यानी कि दोनों का अंतर जो है, दो पदों का क्रमागत दो पदों के अंतर इक्वल है, अतः ये जो है समांतर श्रेणी में आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम एक से अधिक समांतर माध्य निकालने का प्रक्रिया क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं कि समांतर माध्य किस तरह से आप निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 18 के बीच का समांतर माध्य निकालें। क्वेश्चन फर्स्ट है 2 तथा 18 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य यानी कि एएम ज्ञात करें। तो आप कैसे करेंगे? यहां पर देख लें आप, सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर 2 और 18 है, तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 18 यानी कि 18 है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? यानी कि समांतर माध्य या एएम, ठीक है, दोनों में से किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? 2 प्लस 18 यानी कि a प्लस बी बाई टू, 2 प्लस 18 बाई टू, यानी कि 2 प्लस 18 यानी 20 बाई टू, आप देखें 10 आ जाएगा। इसका समांतर माध्य 10 होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का समांतर माध्य ज्ञात करें। का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का समांतर माध्य ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? a की वैल्यू दे दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, तो समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस बी बाई टू, यानी कि दोनों को ऐड करके
यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य यानी कि AM, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2। तो यहाँ पर 2xy से 2xy आप कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा जो कि इसका समांतर माध्य होगा। तो आप देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का समांतर माध्य ज्ञात करें, तो आपने क्या किया, समांतर माध्य AM इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस 2xy से प्लस 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है समांतर माध्य निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, n समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके की वजह क्या वजह है, जैसे मान लीजिए एक का तो ज्ञात हो गया, एक से अधिक अगर समांतर माध्य होगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला हम बनाते हैं जो कि n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए है। तो दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना, दो संख्याओं A तथा B, दो नाम दे रहे हैं संख्याओं का A तथा B के बीच n समांतर माध्य यानी कि AM ज्ञात करना। ठीक है, यह दो समांतर माध्य दो संख्याओं के बीच यानी कि A और B है के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, n AM कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लिया आपने ले लिया माना कि n समांतर माध्य A1 A2 A3 है, माना कि n समांतर माध्य क्या है, A1 A2 A3 डैश 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 AN है। तो n समांतर माध्य और समांतर माध्य क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर ये सीक्वेंस वाइज दोनों अंकों के या संख्याओं के बीच रखे जाएं तो यह समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला संख्या आपका A है और A1 A2 A3, इस तरह से अगर आप लिखते हैं A2 A3 डैश 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 AN और B के बीच अगर इसे रखा जाए तो यह समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। यह क्या हो जाएंगे, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में दो पदों के अंतर हमेशा बराबर होता है और उसे सार्वंतर कहते हैं। तो माना कि इसमें सार्वंतर D है, सार्वंतर हम D मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहली बात तो जो फार्मूला लिखा है
इसमें इस अनुसार पहला पद हम देखेंगे वह क्या होगा, ए होगा। आप देख रहे हैं श्रेणी को, इसी के वैल्यू के अनुसार हम निकालेंगे। ठीक है, अब अंतिम पद क्या है, अंतिम पद बी है। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या होगी। तो पदों की संख्या a1 a2 a3 डैश डैश an तो केवल समांतर माध्य हैं। अब इसमें दो पद बढ़ रहे हैं a और b, तो यानी कि यहाँ पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। तो यहाँ पदों की संख्या क्या होगी, संख्या n+2। ठीक है, अब अगर हम समांतर श्रेणी के पद का जो है पद फाइंड आउट करने या टर्म को फाइंड आउट करने के फार्मूले से निकालें तो वहां से d का मान निकल जाएगा। जैसे क्या फार्मूला होता है, tn इक्वल टू या n इक्वल टू, आप जानते हो अंतिम पद इक्वल टू ये फर्स्ट पद और प्लस n-1 d होता है। तो n की जगह आप जो है n+2 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या क्या हो गई है, n+2 और -1 और यहाँ पर d होगा। n की जगह अंतिम जो पद है वो b है, b इक्वल टू a प्लस n+1 माइनस जो है यहाँ पर n+2 -1 है, तो यहाँ पर 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा। तो n+1 और d ये हो जाएगा। अब जो है a को आप ट्रांसपोज करोगे इधर या पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा b - a इक्वल टू n+1 d। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b - a अपॉन n+1। ये देखिए d निकल आया जो कि सार्वंतर है, यानी कि ये और a1 के बीच का डिफरेंस है, a1 और a2 के बीच का डिफरेंस है, a2 और a3 के यानी कि दो क्रमागत संख्याओं या पदों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो अब पहला समांतर माध्य कैसे निकलेगा, a1, तो a1 जो होगा वो a प्लस d होगा, जो कि वैल्यू क्या है a और d की वैल्यू आया है b - a अपॉन n+1। ठीक है, अब आप देखें a2 निकालेंगे तो a2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a+2d। आप जानते हैं समांतर श्रेणी जिस तरह से है उसी तरह से d ऐड करते हुए हम इसे निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा a+2 टाइम्स b - a अपॉन n+1 यह होगा। फिर a3 निकालेंगे तो a3 क्या होगा, यह a+3d, यहाँ पर a+3 टाइम्स b - a अपॉन n+1 होगा। तो इस तरह से यह जो है श्रेणी का समांतर माध्य निकलता चला जाएगा। और यहाँ पर होगा an और an क्या होगा, a प्लस nd, जो कि a है, और nd के लिए n टाइम्स b - a अपॉन n+1। इस तरह से इसका समांतर माध्य निकलेगा और ज्ञात होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप यह समांतर माध्य निकाल लेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं इस फार्मूले का, इस जो है डी का प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो और आप जो है इसको कंटिन्यूअस जो हर एक लेक्चर को देखें और सॉल्व भी करें। ठीक है, तो आपको काफ़ी अधिक इसमें जितने क्वेश्चंस लगभग आपके जो है इस कोर्स में आते हैं सभी को सॉल्व कराया जाएगा, और यहाँ तक कि जो अभी तक सॉल्व कराए गए हैं वो कंटिन्यूअस वीडियो हैं, कंटिन्यूअस सॉल्व कराए गए हैं। तो क्वेश्चंस जो है आप जरूर देखें और उसको सिंप्लीफाई यानी कि उसको सॉल्व भी करें। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
और क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य बताएं या ज्ञात करें। 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य, यानी कि AM बताएं। ठीक है, 4 समांतर माध्य बताएं। तो सॉल्यूशन जो है इसका क्या होगा, 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य जो आप निकालेंगे वह क्या होगा, A की वैल्यू दी हुई है, A दिया हुआ है 3 एंड B दिया हुआ है 18, ठीक है, और यहां पर n की वैल्यू है 4। देखिए के बीच 4 समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, तो जो दिया गया है उसे सबसे पहले आप लिख लेंगे। ठीक है, A की वैल्यू दी हुई है 3, B की वैल्यू दी हुई है 18 और n की वैल्यू दी हुई है 4। तो यहाँ पर जो D निकालना है, D का फार्मूला क्या होता है, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसके अनुसार इसमें आप वैल्यू को पुट कर दें। ठीक, तो D निकल आएगा, यानी कि B 18 माइनस A 3 है अपॉन n की वैल्यू है 4 प्लस 1, यह हो जाएगा 15 अपॉन 5, 5 से 15 को काट देंगे 3, D की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, D का मान होगा 3। अब चलते हैं आगे हम, और 3 और 18 के बीच समांतर माध्य निकालना। तो कितने समांतर माध्य हैं, 4। A1 यही 4 समांतर माध्य होंगे A1, तो A1 क्या होगा, A प्लस D, और A की वैल्यू क्या है 3 और D की B वैल्यू 3 है, ये हो गया 6। ठीक है, ये पहला समांतर माध्य हो गया। फिर A2 निकालेंगे, तो A2 क्या है, A प्लस 2D है और यहाँ पर 3 प्लस 2 टाइम्स 3 है, जो कि 3 प्लस 6 9 होगा। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा, A प्लस 3D, और यह A प्लस 3D जो है यानी कि 3 प्लस 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 9 और यह हो जाएगा 12। यह तीसरा समांतर माध्य हो गया। और चौथा समांतर माध्य जो कि फाइनल यह चौथा समांतर माध्य है वह A प्लस 4D होगा, यानी कि 3 प्लस 4 टाइम्स 3, जो कि क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 और 15। तो इस तरह से ये यहाँ पर 4 समांतर माध्य आपके आ गए, 6 9 12 15, यह 3 और 18 के बीच है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करके, D का प्रयोग करके आप जो है इसे निकाल सकते हैं। जबकि दिया हुआ 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य बताएं, तो आपने A की वैल्यू 3 लिया, B की वैल्यू 18 लिया, n की 4 दिया हुआ है तो n 4 ले लिया। ठीक है, 4 ले लिया आपने। B का वैल्यू लिखा है और B माइनस ए, तो B माइनस ए यानी कि B की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू आपने लिख दिया, और 4 प्लस 1 5 हो गया। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 और 4 प्लस 1 5, 5 से 15 कट गया, 3 आया और D की मान 3 हो गई। D के मान के बाद आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य। आपको अभी पिछले जो है फार्मूले में ही हमने बताया है, जब डेरिवेट कराया है तो A1 इक्वल टू A प्लस D होता है, जो कि 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। वैल्यू दोनों का लिख लिया। फिर A2 A प्लस 2D हो गया, यानी कि 3 प्लस 2 टाइम्स 3 यानी 3 प्लस 6 यानी 9 हो गया। और A3 A प्लस 3D यानी 3 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 3 प्लस 9 12 हुआ। और A14 है तो A4 A प्लस 4D यानी 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 3 प्लस 12 यानी 15। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि और अच्छा क्वेश्चन है इससे। तो
आप इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और यहाँ पर दिया 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करें तथा इन समांतर माध्यों का योग बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं 5 और 9 के बीच। क्वेश्चन 5 और 9 के बीच, -9 के बीच 6 समांतर माध्य यानी कि AM ज्ञात करें तथा इन समांतर माध्यों का योग बताएं तथा इन समांतर माध्यों का ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य लेने हैं। तो हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू है -9 और n की वैल्यू है 6। ठीक है, तो 6 समांतर माध्य लेने हैं। d निकालेंगे आप उसी फार्मूले से निकालेंगे। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b - a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सबकी वैल्यू दी हुई है। d इक्वल टू b क्या होगा -9 प्लस यानी कि -5 प्लस a प्लस में है तो -5 हो गया अपॉन n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 यह हो जाएगा -14। -9 -5 दोनों ऐड होंगे लेकिन चिन्ह जो है या साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा और अपॉन 7 हो जाएगा। और 7 बन जा 7 2 जा 2 यानी कि 7 से काट दीजिए और ये आ जाएगा -2 यानी कि d की वैल्यू जो होगी वह -2 होगा। d की वैल्यू -2। ठीक है, अब आपको निकालना है 6 समांतर माध्य। पहला A1 ये हो जाएगा a प्लस d और आप जानते हो a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है -2। आप इसे सॉल्व करो 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है A2 क्या है a प्लस 2d यानी कि 5 a की वैल्यू हो जाएगी और प्लस 2d यानी कि 2 टाइम्स -2 और यह जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 - 4 यह हो जाएगा 1। ठीक, अब आप देखिए A3 आप निकालेंगे। A3 क्या होगा a प्लस 3d और यहाँ पर 5 प्लस 3 टाइम्स -2 होगा और यहाँ पर जो होगा 5 - 6 -1 होगा एंड A4 जो होगा वह a प्लस 4d है यानी कि 5 प्लस 4 इंटू -2 होगा और 5 - 8 यानी कि -3 होगा। फिर A6 ये 5 और A6 ये यहाँ तक निकालना है। ठीक है, ये 5 और A6 तो ये 5 जो होगा a प्लस 5d होगा और यहाँ पर 5 प्लस 5 टाइम्स -2 हो जाएगा और जो कि होगा 5 - 10 यानी कि -5। ठीक है, अगेन 6 यानी कि जो फाइनल है इसका A6 यह निकालेंगे a प्लस 6d यानी कि 5 प्लस 6 टाइम्स -2 यानी कि 5 - 12 यह हो जाएगा -7। देखिए यहाँ पर 6 समांतर माध्य निकाला जा चुका है। अब कह रहा है इन समांतर माध्यों का योग निकालिए। तो योगफल क्या होगा, योग आप यही डायरेक्ट निकाल सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। इसको समांतर श्रेणी के फार्मूले से निकालने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो उससे भी आराम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर है क्या, ये दिया हुआ 3 + 1
और A3 दिया हुआ है -1, तो ऑलरेडी -1 लिखिए। A4 -3 दिया हुआ है, A4 यहाँ से देखिए -3 निकला हुआ है। A5 आपका -12 है, -5 है। A5 -5 है और A6 -7 है। यह -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 से, और -5 -7 यह -12 होगा। यह यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह का एक क्वेश्चन है जो कि आपको आज मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और जो फार्मूला बताया गया है उससे जो है इसको लगाइएगा, और फार्मूला जो डिराइव किया गया है उसका भी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चले कि फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे हम जो है इस फार्मूले को या इस सूत्र को बनाते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस लेक्चर जो है देखते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो है -1 और 9 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करें तथा इन समांतर माध्यों का योग निकालें, ठीक है। तो -1 तथा 9 के बीच 4 समांतर माध्य तथा उनका योग ज्ञात करें। तथा उनका योग ज्ञात करें या योग बताएं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है सेम जैसे बताया गया है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, जो फार्मूला डिराइव कराया गया है उसके अनुसार इसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।